तो भाई साहब, नेक्स्ट लेक्चर आ गया हम लोग का केमिस्ट्री के बाद। कौन सा? इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये बायोलॉजी के बेसिस पर मतलब कि कैलकुलेशन करने आना चाहिए, उतना भर मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है। इंटीग्रेशन मैथ भी अभी देख सकते हैं, फील है, बस फील है इंटीग्रेशन का। क्यों? वाई डू वी नीड इंटीग्रेशन? इसका हमको जरूरत काहे है? काहे? किसका जरूरत? इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे, जरूरत काहे है इस चीज का। बायोलॉजिया में भी जरूरत है। बायोलॉजिया में मतलब का, बायोलॉजी के साथ साथ क्या है आपका, फिजिक्स भी है ना, तो उसमें जरूरत है ना। बस बाकी मैथ लग जरूरत है, ये है क्या। चलो भाई, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का होता है भाई साहब। इसके पहले केमिस्ट्री देखे तो भी दो टाइप के था, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, है ना। ये भी दो टाइप के है। कौन कौन सा? कौन कौन सा भाई साहब, बोलो। एक है आपका इनडिफिनिट, इनडिफिनिट बोल देते हैं, ठीक है। और एक को बोल देते हैं हम लोग डिफिनिट बोल देते हैं। जो बायोलॉजी वाले हैं उसको बहुत ही जरूरी बा, क्या कि मैथ वाला तो अपना पढ़ लेता है, ठीक है। बायोलॉजी वाला क्या करेगा? क्योंकि फिजिक्स में फिर अटक जाओगे। 12th का फिजिक्स में अटकोगे, 11th का फिजिक्स में, दोनों में अटकोगे, ठीक है। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन आपके लिए स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं, जिस तरह से आप लोग सीरियल देखते हैं लड़की लोग, ठीक है ना। चलिए, तो इंटीग्रेशन में हम लोग किसकी बात करेंगे पहले? इनडिफिनिट की। किसकी? इनडिफिनिट की। ओके, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। डिफरेंशिएशन तो आप लोग देख ही चुके होंगे। जैसे d/dx, मान लिया जाए आपको sin x प्लस के दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करें। किसका करना है डिफरेंशिएशन आपको? d/dx sin x प्लस के। खाओ, आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही हम अभी हम मजे में हैं। सो अच्छे से एकदम मजाक करते हुए पढ़ते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? cos x, राइट। इसको आप लोग पहले और अच्छे से बता देते हैं। इसको क्या बताए थे हम कि इसको अलग अलग करिएगा, प्लस रहेगा तो, है ना। तो क्या लिखिएगा आप? d/dx और लिखिएगा आप sin x, और उसके बाद लिखिएगा d/dx और लिखिएगा क्या आप के क्या आपका कांस्टेंट वा है, क्या है? कांस्टेंट है। तो sin x को हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है भाई? cos x आता है। और कांस्टेंटवा को हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। समझ में आया बात? ठीक है। तो मतलब आपने क्या किया कि d/dx और sin x प्लस के को अगर डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया आपका? cos x आया, और ये 0 आ गया ना। ठीक है, क्लियर नहीं इतना? तो ठीक है, इसको हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि d/dx और sin x प्लस के जो है, इसको हम लोग क्या करें? अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इधर 2 जोड़ दो और इधर भी 2 जोड़ दो, तो इक्वेशन में कोई फर्क है का? बोलो। इधर 2 जोड़ दिए, इधर भी 2 जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं ना। 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन समझो ना कि अगर 2 तुम जोड़ दिए हो, तो इंटीग्रेशन तुम अगर कर दिए तो 2 घट गया। बात समझ में आ रहा है? अगर किसी चीज का अगर डिफरेंशिएशन किए आप, मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन किए आप log x का, तो 1/x, और 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन किए तो उल्टा आ जाएगा log x। मतलब 2 आप जोड़े तो 2 घट जाएगा करने के बाद। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी चीज को डिफरेंशिएशन करते हो आगे बढ़ते हो, तो उसी चीज का इंटीग्रेशन करो तो पीछे आ जाओगे। बात समझ में आ रहा है? उसका इनवर्स है, उल्टा का। पल्ले पड़ा नहीं? तो चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या है देखो। देखो, जैसे अभी तो ये समझ में आया भाई कि d/dx sin x प्लस के था, तो क्या आ गया? सिर्फ cos x आया है। अब इसको मान लिया जाए कि d/dx जो हम लिया, क्या लिया था? sin x प्लस के लिया है ना। आया क्या आपका? cos x आया है। अभी हम 2 इधर जोड़े, 2 इधर जोड़े, कोई फर्क पड़ा नहीं? कट गया। उसी तरह से इधर इंटीग्रेशन, काची का साइन है? इंटीग्रेशन का। और इधर भी काची साइन दिया हम लोग? इंटीग्रेशन का, राइट। तो दोनों पर इंटीग्रेशन साइन तो दे दिए हम। तो इंटीग्रेशन दे दिए तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से हम 2 जोड़े थे, 2 कट के फिर वापस वही आ गया। उसी तरह से डिफरेंशिएशन और यहाँ पे क्या दे दिया? इंटीग्रेशन, दोनों पट्टी कट के हट जाएगा, कोई दिक्कत। दोनों पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग 2 जोड़े हैं। बात समझ में आ रही होगी, इतनी सी प्यारी सी तो बात है, ठीक है।
अब समझिए दूसरी बात हमने क्या बताया कि डिफरेंशिएशन आप एक बार करते हो और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करते हो तो बात कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। राइट, पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पढ़ ही ना होगा। चलो देखो, अब यहाँ पर हमारी इंटीग्रेशन है तो इसको लिख लिया हम लोग डी, और डी ले जाते हैं हम लोग इधर 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 RHS में लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो डी साइन एक्स लिख दिए और प्लस क्या लिख दिए हम लोग, के लिख दिए। ठीक है, dx को कहाँ ले जाओ, इधर ले जाओ। तो कोई दिक्कत है तुमको, कोई कष्ट है, कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी, ये सब में से कुछ है तो बताओ। ठीक है, dx को कहाँ ले गए, इधर ले गए। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, डी क्या है आपका, डिफरेंशिएशन है, और ये कोई चीज है आपका इंटीग्रेशन है। तो मैंने अभी बताया आपको कि आप डिफरेंशिएशन करो, आप उल्टा क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो कोई फर्क पड़ेगा? एक बार मान लो कि जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक बार इसको डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन करो, कट के हट जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ क्या बचा आपका, साइन एक्स प्लस क्या बचेगा, के बचेगा। ठीक है, इधर क्या बचा आपका, इधर बचा आपका cos x इंटू डी एक्स बचा। तो फार्मूला आ गया जी, है जी, ये फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया कि इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्या आ गया, के कुछ था, ये कांस्टेंट था जी, है बाप, ये कांस्टेंट था जी, कांस्टेंट आ गया क्या में, cos x प्लस डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस के। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन किए थे साइन एक्स का, तो के प्लस के, तो खाली क्या चाहिए था, cos x ना आया था जी। समझ रहे बात क्या हम बोलना चाह रहे हैं? मतलब इसका इंटीग्रेशन करते हुए कुछ आता है वो कांस्टेंट। अगर मान लिया जाए, अगर हम यहाँ पर दो लेके इंटीग्रेशन करते हैं, बात को समझिएगा बहुत ही बारीकी से। अगर मान लीजिए के का वैल्यू में यहाँ पर दो लेके करते हैं, तो साइनस का साइनस आता और के की जगह क्या जाता, दो आ जाता। क्या हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? डी और ई इंटीग्रेशन तो हट नहीं जा रहा है जी। और साइन एक्स प्लस क्या है, के की जगह क्या लिखते, दो, तो यहाँ पे दो आते चला जाता। अगर मान लो यहाँ पे लिखते तीन, तो तीन आते चला जाता, चार तो चार आते जाता, पांच तो ले, छह तो छह, और इसी आता रहता कि नहीं आता रहता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर रहे थे वो दो तीन चार पांच कुछ मन कुछ आ जा रहा है जी। साइन एक्स तो आ ही रहा है, सात सत्तर के साथ कुछ आ जा रहा है, मतलब जोन मन तो ना जा रहा है, लखेरा फखेरा तेरी भूत के। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसका नाम कोची है, इनडिफिनिट है। कोची है, इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट मतलब क्या होता है, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब अभी जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, एकदम गाँव टाइप, इसी का क्या है अभी अभी मतलब बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है। ठीक है, उसी को ट्राई कर रहे हैं, एक फिल्म देख लिए थे हम। चलो देखो, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट है मतलब क्या, इनडिफिनिट मतलब डिफिनिट नहीं है। तो ये आपका क्या रहा था, इनडिफिनिट नहीं ना है। देखिए इंटीग्रेशन है तो साइन एक्स प्लस क्या रहा है, के आ रहा है, कभी दो आएगा कभी चार आएगा। यहाँ के की जगह दो भर दो, तीन भर दो, करते जाओ, ऐसे जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको, देखो देखो देखो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनडिफिनिट बोलेंगे। देखो पहले फील ले लो, फिलवा ले लो, क्या ले लो, फिलवा। देखो जैसे मान लिया जाए तुम डिफरेंशिएशन के डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तुमको मालूम है ना जी, बोलो कुछ होता है, सेक स्क्वायर एक्स। देखो इसका क्या डिफरेंशिएशन क्या लेते हो, हम मान लो इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या करो, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कर लोगे, और के का डिफरेंशिएशन जब करने जाओगे कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो नहीं लिख रहे हैं हम। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसको डी को कहाँ ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, डी टेन एक्स अब प्लस क्या लिख दिए, के, इधर लिख दें क्या हम, सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख दिए हम लोग, डी एक्स। क्या बात, इधर पट्टी क्या कर दिए, इंटीग्रेशन, इधर क्या कर दिए हम लोग, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। क्या दिक्कत तुमको जा रहा है, अगर हम इंटीग्रेशन कर दिए तो तुम कुछ कर लोगे, कर लोगे तो बोलो, हम कर लेंगे दोनों पट्टी इंटीग्रेशन। देखो दो अगर इधर जोड़ देते, दो इधर जोड़ देंगे, कुछ दिक्कत नहीं ना। मारपीट ना, मारपीट नहीं कर रहे हैं। चलो इंटीग्रेशन इधर कर लिए, इधर इंटीग्रेशन कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है बोलो जल्दी से। तो ठीक है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि दो जोड़ दी इधर, दो जोड़ दी इधर, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफरेंशिएशन उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन उल्टा डिफरेंशिएशन। ठीक, क्या देखो डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन है, ये दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन कर दिए, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब कोई मतलब ही नहीं है तुमको। ठीक है, एक मतलब कि 2 रुपया तुमको दिए हैं, 2 रुपया हम तुमसे ले लिए, वही बात है। डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब तुम डिफरेंशिएट करके सेक स्क्वायर लाया, और सेक स्क्वायर करके फिर इंटीग्रेशन कर दिया, फिर टेन एक्स आ जाएगा। तो कोई मतलब है, डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेशन करो, समझ रहे हो? अभी तक यहाँ तक ठीक है। अब देखो डी और ये हट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, बताओ, tan x बचा, और क्या बचा, k बचा। ऐसा क्या बचा आपका, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मतलब फार्मूला क्या आ गया जी, बताओ जी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, tan x प्लस के आ गया ना जी। बताओ क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, tan x।
याद करो डिफरेंशिएशन वाला tan x का क्या होता था sec स्क्वायर x, यहाँ इंटीग्रेशन उल्टा sec स्क्वायर से क्या हो जाएगा tan x, उल्टा कि नहीं है। अब सोचो कि हाँ अगर यहाँ 5 लिखते तो ऐसी 5 आता तक नहीं आता, 6 लिखते तो 6 आता तक नहीं आता, 7 लिखते 7 आता था, 8 लिखते कुछ हो आता रहता, भंटा आता बैगन आता कुछ होता उसी आता तक नहीं आता रहता। बताओ, बोलो गलत बोल रहे तो बोलो। ठीक है तो ठीक है तो देखो कि कौन सा इंटीग्रेशन हो गया, फिक्स है कोई इसका वैल्यू, tan x प्लस 5 आएगा 7 आएगा, फिक्स है नहीं फिक्स है तो नहीं फिक्स है तो इसको बोल रहे हैं डिफिनिट बोलेंगे का, नहीं कौची बोलेंगे इनडिफिनिट बोलेंगे। कौची है भाई, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। कौन सा हो गया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है तो इसको बस खाली हम लोग बनाने के लिए यूज करते हैं, खाली कांस्टेंट के यूज कर लेते हैं, लेकिन मेन जो रोलवा है ना, मेन रोलवा फिजिक्स में उसका कौन किसका है, इनडिफिनिट का नहीं है, किसका रोल है, डिफिनिट के है। तो इसको कहला बताएं सर, तो इसी से अच्छा समझ में आएगा ना। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है चलो अब इसके बाद इंडिफिनिट समझ में आ गया। बोलो जय माता की। कुछ होता है जी, कब तक कुछ होता है जी, नहीं पता। जय माता जी, हाँ चलो आगे। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है जी, देखो मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं ऐसा कि भाई तुम इसके पहले क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था ना, करने क्या था जी, रुको यार, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस के किया था ना। तो क्या आया था, कॉसेस का क्या आया था, कॉसेस इंटू डी एक्स क्या आया था, साइन एक्स आया था ना, कॉसेस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। अब मान लो तो कांस्टेंट के आ रहा था, ठीक ये ना आया था, कॉसेक इंटू डी एक्स का साइन एक्स प्लस के आया था। ठीक है अब मान लो कि तुम इसको करो कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/3 तक। डिफिनिट में, डिफिनिट मतलब फिक्स, तो फिक्स है मतलब इसको हम लोग कर रहे हैं, यहां से लिखने की जरूरत होता है क्या, यहां से करते हैं, यहां पर लिखते हैं 0, यहां पर लिखते हैं π/3। अब इसका मतलब अभी समझाएंगे कि यहाँ पे 0 क्यों लिखे हैं, यहाँ पे π/3 कहिए, मतलब 0 से लेकर π/3 पढ़ते हैं इसको, 0 से लेकर π/3, इसका मतलब होता क्या है अभी आपको फील देंगे। बस अभी आप समझिए कि इसको कैलकुलेशन करते कैसे, उसका तुरंत यूं यूं ऐसे ऐसे समझ में आएगा। ठीक है बस अपना सीट का गड्डी, सीट में जो बेल्ट होता है बांध के रखिए। ठीक है देखो कॉसेक इंटू डी एक्स साइन एक्स प्लस के हो गया, तो यार इसको करो इंटीग्रेशन भाई, तो इंटीग्रेशन तो होल है, ये क्या हो गया साइन एक्स प्लस के, कॉसेस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस के, कर दिए हो। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, मतलब साइन एक्स प्लस के जो था, देखो कॉसेस का इंटीग्रेशन तो हो गया साइन एक्स प्लस के, जो तुमको था अगर यहाँ π/3 नहीं था, 0 नहीं था, तो क्या करते, cos x इंटू डी एक्स क्या था साइन एक्स प्लस के, तो होल था। ठीक है अब क्या लिखे हम, 0 लिखे हैं, 0 से लेकर कहाँ लिखे हैं π/3, तो वहां पर हम लोग करेंगे ब्रैकेट दे देंगे इसे और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे नीचे था 0 तो यहाँ भी 0 दे देंगे, और ऊपर है π/3 तो यहाँ भी π/3 दे देंगे। ये बात समझ में लिखे बा आ गया। ठीक है तो देखो यहाँ पर अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक ठीक है तो बोल भाई, हाथ उठाओ, यहाँ तक ठीक है। 0 से π/3 था, देखो यहाँ पर अगर π/3 नहीं था, मान लो मिटा लो इसको, मिटा लो इसे। cos x का क्या था साइन एक्स प्लस के, ये तो वही बताया ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, कौन सा इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बताया, तो cos x का क्या होता है साइन एक्स प्लस के। ठीक है अब हम क्या करते हैं, 0 से लेके क्या कर दिए π/3 कर देते, क्या होता है आपका डिफिनिट हो जाता है। डिफिनिट कैसे होता है ये बता रहे हैं हम अभी, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये साइन एक्स प्लस क्या है ना, इसको ब्रैकेटवा में दे दो और क्या करो 0 से लेकर क्या कर दो π/3 कर दो। इतना तो कर सकते हो ना, कोनिया तो नहीं हो, इतना तो कर ही सकते हो 0 से लेकर π/3 तक। तो मान लिया जाए इसको साइन एक्स, अब इसको क्या करते हैं, एक बार इसको भरते हैं π/3 इसमें भरते हैं, और एक बार फिर 0 भरते हैं, ये तो के कांस्टेंट में है ना, तो इसको से क्या लेना देना है हमको। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग π/3 भरेंगे, और एक बार क्या भरेंगे 0 भरेंगे, मतलब ऊपर का जो वैल्यू होता है एक बार भरा जाता है x में, और नीचे का जो वैल्यू है उसको फिर भरा जाता है। अब बीच में साइन देते हैं, कोची का, माइनस का साइन देते हैं। हाँ इतना बात समझ में आ रहा है, कैसे साइन देते हैं, माइनस का देते हैं। जैसे मान लिया जाए तुमको उधर, उसको छोड़ो और ऐसे लिखा हुआ है, मान लिया जाए x है और यहाँ मान लिया कि यहाँ है 2 और ऊपर है 3, तो इसको अगर मान लिया इंटीग्रेशन वाला था, सॉल्व कर कितना आया, तो इसको लिखोगे कैसे, तो पहले x के भरोगे, कितना भरोगे 3 भरोगे, अब फिर बीच में देखो क्या माइनस दोगे, और फिर यहाँ x क्या भरोगे 2 भरोगे, तो ये आएगा 1। ये ऐसे करना होता है, ये कुछ है ना, हम समझा रहे हैं कि अगर ब्रैकेट में ऐसे है 2 से लेकर 3 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमको यहाँ पर 3 भरना है, x की जगह पर 3, और फिर उसके बाद क्या भरना है 2 भरना है, 3 - 2 हुआ, क्या आ गया 1 आ गया। सॉल्व करने का तरीका है क्या, ठीक है चलो देखो, तो इसको क्या करोगे, x की जगह पर भरना है, तो x की जगह क्या है π/3 है, और फिर इसके बाद क्या भरोगे 0, अब बीच में साइन कुछ देना है, माइनस का देना है, क्या देना है साइन माइनस, तो भरो, तो साइन यहाँ पर भरो π/3, और यहाँ पर क्या था कांस्टेंट है के, तो के इसमें तो नहीं भरना है, खाली कुछ नहीं भरना है x में, तो इतना भर दिए।
क्या हो गया, पाई/3 भर दिए, उसके बाद साइन दे दो किस चीज का, माइनस का दे दो साइन, और उसके बाद क्या दे दो, जीरो भरो, तो जीरो भरोगे तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो और प्लस के रह जाएगा, ये क्या चीज रहेगा, ये ब्रैकेट में रहेगा। बात समझ में आ रहा है, के को कुछ तो करना नहीं, के तो प्लस रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब साइन पाई/3 का वैल्यू भरो, साइन पाई/3 मतलब साइन 180/3 मतलब 60 का साइन 60 वैल्यू कितना जाता है, √3/2 हो गया, प्लस के हो गया, माइनस साइन जीरो हो गया और माइनस के, तो माइनस व के प्लस व के कट गया, ले यहाँ कट गया। अब बचा कुछ तुमको खाली पाई √3/2 बचा, साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो होता है जी, ये तो 10th में तो पढ़े हो ना क्या, तो √3/2 मतलब तुम अगर यहाँ से जीरो से पाई/3 कर दिया तो एक जादू आ गया, तुम्हारा कांस्टेंट में कट गया, कांस्टेंट कट गया मतलब तुम्हारा फिक्स वैल्यू आ गया कि √3/2 है, फिक्स वैल्यू है किसका, तो कॉसेस का, जीरो से लेकर पाई/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो जीरो से पाई/3 का हम लोग किए तो क्या आया, √3/2 आया, इसलिए इसको नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, डिफिनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट, ठीक है। डिफिनिट हो गया ना, फिक्स हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, इसका वैल्यू फिक्स है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तब फिजिक्स का हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लगाएंगे, डिफिनिट लगाएंगे ना, जीरो से पाई/3, जीरो से क्या है वही समझेंगे क्या है जीरो से वाला, इतना समझ में आ गया ना क्या है। एक और एग्जाम्पल देते क्या, चलिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, 10वां वाला, क्या दे देते हैं, 10 वाला, ठीक है। मान लिया जाए क्या कर लें, 10x का था, 10x का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन sec²x है ना, लेकिन मान लीजिए इंटीग्रेशन पूछा जाए, उल्टा होता है, sec²x × dx का पूछा जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या बोलोगे, 10x बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, 10x बोलोगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिफिनिट अभी तक नहीं है, क्या है, इनडिफिनिट है ना, तो क्या देना पड़ेगा हम लोग, कांस्टेंट है वो के देना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन करते थे तो जीरो आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में करते थे ना तो कुछ आता था, वो कांस्टेंट के बच जाता था, किसमें, इनडिफिनिट में, इसलिए तो इसको इनडिफिनिट बोलते हैं। 1 2 3 कुछ भी आ जा रहा था, जो मन तो ना जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इसमें, है कि नहीं जी। तो लेकिन डिफिनिट में कुछ हुआ था कि हम अगर इसमें वैल्यू दे दें, कुछ वैल्यू दे दें, मान लिया जाए कि वही जीरो से लेके मान जाए कि बोल दिए कि पाई/3 तक है, ठीक है, मान लिया जाए कि जीरो से क्या दे दिए हैं, पाई/3 तक वैल्यू भरना है, तो इसको सॉल्व करोगे अगर, तो इसका तो सॉल्व कर ले, इंटीग्रेशन लगा दिए, क्या लगा दिए, tan x + k, तो तुम अगर tan x + k लगा दिए अब वैल्यू भर दो कहां से कहां तक, जीरो से लेकर कहां तक, पाई/3 तक, तो x का वैल्यू भरोगे ना जी इसमें, तो भरो, तो tan क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा, ये तो हो गया। अब यहाँ k ने लिखे 2 लिख दो, 2 लिख दो, तो 2 प्लस यहाँ पर tan कि x का वैल्यू भरो ना पाई/3, तो पाई/3 भर दिया, प्लस k हो गया, उसको क्या चीज साइन दोगे, माइनस का, ठीक है। उसके बाद जीरो भरोगे, तो जीरो भरोगे तो tan जीरो भर दो, और फिर प्लस के है तो प्लस के लिख दो, उसमें क्या मतलब है, यहाँ देखो माइनस के था तो के वाला माइनस के में गया, और प्लस के वाला के कट गया, खाली वो फिक्स वैल्यू आया tan पाई/3 आया कि नहीं आया, ये बताओ, फिक्स वैल्यू ना है जी, कैसे तुम लोग करता है एकदम, बट tan पाई/3 कुछ ही है, फिक्स है, तो ये क्या हो गया आपका, इनडिफिनिट हो गया, बट कुछ ही है, डिफिनिट हो गया ना, फिक्स है तो डिफिनिट हो गया। डिफिनिट और इनडिफिनिट में फर्क समझ में आया, तो डिफिनिट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनडिफिनिट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पता चलता है कि सॉल्व कैसे करें, साइनस का कॉसेक से वो, ठीक है। ये तो आपका वैल्यू खाई दे देता है, जीरो से पाई/3, जीरो से 2 तक, जीरो से 3 तक, एक सा वैल्यू भरते रहिए, सॉल्व करते रहिए। अच्छा, 5 फार्मूला है, उसको फॉर्मूला याद रखिएगा। पहला फार्मूला क्या है कि अगर मान लिया जाए ये वाला इंटीग्रेशन है कि s के पावर n, डिफरेंशिएशन था आपका एगो s के पावर n का, तो n × s के पावर n - 1 डिफरेंशिएशन था, यहाँ पर कुछ ही है, इंटीग्रेशन है, तो इसको लिखते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन देखिए साइन s के पावर n और dx, इंटीग्रेशन ऑफ s के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं इसको, समझ में आया, क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ s के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ भी x होना चाहिए और यहाँ भी x होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा, समझ में आए नो, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s के पावर n+1 बटा n+1 और प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, s के पावर n × dx बराबर s के पावर n+1 बटा n+1 प्लस k होगा। क्या भाई साहब समझ में आ रहा है, अच्छा बन रहा है ना, समझ में आ रहा होगा, अच्छे से एकदम घुसा लो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या हमने बताया, तो मैंने अभी बताया है क्या बताया है, sin x × इंटीग्रेशन sin x का क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin x का क्या हो जाएगा, सॉरी sin x का था, cos x था बताया था ना, तो cos x का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाता है माइनस प्लस क्यों जाता है, लेकिन cos x का होता है आपका cos x
एक्स इंटू डी एक्स का होता है क्या आपका साइन एक्स हो जाता है, साइन एक्स प्लस के होगा। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस के होता है, ठीक है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, tan x का, तो sec स्क्वायर एक्स आएगा, तो इसका उल्टा sec स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स का करेंगे तो क्या जाएगा tan x आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e आएगा, ठीक है। उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टा है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, क्या बुझ लो। जैसे मान लीजिए पचमा log x का मान लीजिए पूछा जाता है डिफरेंशिएशन, क्या करते हो आप 1/x लगते हो, करते हो ना डिफरेंशिएशन। लेकिन अब बोल दिया कि इंटीग्रेशन बताओ 1/x इंटू डी एक्स का, तो हो जाएगा log x, उसका उल्टा हो जाएगा भाई। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन तो log x उल्टा। अभी सब क्या है इनडिफिनिट था, डिफिनिट कुछ नहीं, खाली यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे वैल्यू भरा जाता है, और उसका खाली वैल्यू हम लोग इसका वैल्यू भर देते हैं तो सॉल्व हो जाता है। अब क्या है बस, ठीक है। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज करते कहाँ है वो समझो, कैसे फील लेते हैं इंटीग्रेशन का, फील लेते हैं, फील महसूस, जैसे तुम फूल का महक का पूरा दम फील लेते हो ना, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसका फील लेते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्या फील है। वाई डू वी नीड टू टीच, क्या टू लर्न व्हाट डिफरेंट इंटीग्रेशन। जरूरत का है इसको पढ़ने का भाई, काहे पढ़े इसको हम डिफरेंट इंटीग्रेशन, काहे हमको ये पीछे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पीछे तो पढ़ रहेगा, पूरा फिजिक्स में पढ़ रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं। तो तुम सोच लिए कि बायोलॉजी ले लेंगे तो तुम पीछे छोड़ा लोगे, ऐसा कैसे, ठीक है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या है, मान लीजिए तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि तुम अगर दो चार्ज है, देखो यार थोड़ा सा फिजिक्स बता रहे हैं, दो चार्ज है, तुम अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, कि दो चार्ज है तो इसके बीच में दोनों क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक फोर्स आता है, उसका फॉर्मूला था, फोर्स आता है, इसको ना बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम लॉ बोलते हैं, इस फोर्स को ना बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका वैल्यू होता है, डायरेक्टली बता दें जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी, दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, अगर मान लीजिए Q1 है Q2 है तो Q1 Q2 बटा क्या हो जाता है R स्क्वायर हो जाता है। ये सबको मालूम है। अभी हम आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब बताने लगे, क्यों इसका जरूरत है इंटीग्रेशन, उसके लिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ। उसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन करवाएंगे फिजिक्स का, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का जरूरत है किसके लिए, ठीक है। गर्मी तो बहुत लग रहा है, आप लोग बताइए कि हम कैसे वीडियो बनाते हैं, है ना। फिर पसीना है, कॉपी भींग गया जी, ये जी कैसे करें हम, है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यह बराबर हो गया आपका फॉर्मूला, दो चार्ज के बीच का फोर्स है, राइट। कोनो दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया आपका दो चार्ज का ना, एक सिंगल चार्ज था तो दो चार्ज था का, ये बात तो समझ में आ रहा है, ठीक। अब ये R क्या है, तो R है बीच का डिस्टेंस, Q1 और Q2 बीच का डिस्टेंस है R, ये दोनों चार्जवा का वैल्यू है Q1 Q2, और इसका वैल्यू कितना होता था तो मालूम है 9 × 10 के पावर 9 होता था, राइट। आइए आपका आ गया फोर्सवा, कौन आ गया फोर्सवा, ठीक है। तो फोर्स आ गया, फोर्स निकाल लिए। अब आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए, अच्छे से समझिएगा। एक रड है ऐसे, इसको हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, रड है और यहाँ पर मान लीजिए चार्ज, फील देने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन क्यों यूज आया। अब बीच का डिस्टेंस दे दिया क्या आपका भाई साहब, क्या दे दिया, ए दे दिया कि बीच का डिस्टेंस कितना है ए, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना था R। अब मान लिया जाए पूरा एगो चार्ज का बिस्किट है, पूरा क्यू एक रड है इतना बड़ा, और ये पूरा चार्ज है, ठीक है, क्या है आपका चार्ज है। समझा रहे हैं आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक क्या है, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेंगे इंटीग्रेशन पर, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है बायोलॉजी आपको। अब मान लिया जाए कि ये बड़ा चार्ज क्यू है, यहाँ पर क्यू है। अब तुमसे पूछा गया कि मान लिया जाए कि छोटा सा यहाँ पर सेगमेंट मैंने काट लिया, ये छोटा सा सेगमेंट, तो ये भी तो एक छोटा चार्ज है कि नहीं है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि ये था तो इसके बीच का डिस्टेंस, तो क्या फॉर्म लगाओगे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है, यही लगाओगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू लगाओगे। ये छोटा सेगमेंट मान लीजिए कि Q1 है, ठीक है, तो क्या लिखोगे Q1 इंटू क्या लिखोगे क्यू लिखोगे, और बटा क्या लिखोगे, यहाँ पर हमारे डिस्टेंस ए है तो ए का स्क्वायर लिखोगे, राइट। ए को फॉर्मूला है। मान लो कि यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, अरे यार कॉल आ गया यार, बैक मैंने फ्लाइट मोड में डाला ही नहीं, रुक जा यार, अरे यार गजब। हाँ अब चला गया फ्लाइट मोड में, हमको लगा वीडियो ही खराब हो गया यार। कम ऑन ट्रैक पर आते हैं, क्या है
1/4 था Q1 Q बटा ए स्क्वायर। यहाँ पर Q था चार्ज, यहाँ पर क्या मान लिया कि एक छोटा सा सेगमेंट है, इसका चार्ज कितना है Q1, तो इसका बीच का डिस्टेंस मालूम था ए था, तो 1/4 नॉट Q1 Q बटा ए स्क्वायर कर लिए। ये को फोर्स आ गया इसके बीच का। अगर मान लिया यहाँ पर सेगमेंट रह गया, यहाँ पर आ गया सेगमेंट, तो इसका जो डिस्टेंस वो चेंज कर रहा है ना, देखो डिस्टेंस चेंज कर रहा है। क्या डिस्टेंस मालूम है मालूम है, इसका मालूम है तुमको, इसका मालूम है नहीं मालूम है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, मान लीजिए 1/4 और मान लीजिए कि Q1 है, इसका मान लीजिए Q2 मान लो, Q2 था Q2, तो क्या लिखोगे Q2 इंटू क्या लिखोगे Q लिखोगे, अब बेटा क्या लिखोगे ए स्क्वायर तो है नहीं, क्या हो जाएगा मान लीजिए कि अभी हो जाएगा A1 का स्क्वायर, T1 स्क्वायर करोगे, ये ना करोगे। अब फिर मान लीजिए एक और सेगमेंट है, तो उसका भी लिखोगे, एक और सेगमेंट चार्ज है, एक और लिखोगे क्योंकि कितना सारा इसमें चार्ज बैठा हुआ है जी, क्योंकि डिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, इतना सारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसके वजह से फोर्स इसके ऊपर कितना इधर की ओर, इसके वजह से फोर्स इसके ऊपर कितना इधर, एकदम अच्छा समझो, इसके वजह से इस पर फोर्स कितना इधर की ओर, इसके वजह से इस चार्ज का सेगमेंट है, इसके वजह से इधर की ओर, इसके वजह से चार्ज का सेगमेंट, इस चार्ज का सेगमेंट की वजह से इस पर फोर्स किधर की ओर, इधर की ओर। ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारा चार्ज है ना इसमें, हजारों करोड़ चार्ज भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे छोटा छोटा सेगमेंट में बहुत सारा चार्ज भरा हुआ है, लाखों करोड़ चार्ज भरा हुआ है। उस सब की वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर सब इधर की ओर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब उधर की डायरेक्शन में लग रहा है। अब तुमको हम बताए हैं वेक्टर में कि फोर्स का होता है, वेक्टर कॉर्डिनेट होता है। मान लो कि 5 न्यूटन लग रहा है, एक और 5 न्यूटन लग रहा है, एक और 7 न्यूटन लग रहा है, एक और 10 न्यूटन लग रहा है, तो सब क्या करोगे, जोड़ोगे ना, क्योंकि एक डायरेक्शन में है, सब क्या करोगे, जोड़ोगे। तो इंटीग्रेशन जोड़ने के लिए ही बताता है, तब इसको जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, तो सोचो कि यहां तक आप एक ऊपर फोर्स निकालो, क्या पे निकालो, एक ऊपर फोर्स निकालोगे, और फिर क्या करना होता है कि यहां से यहां का समेशन दे देता है। कौन दे देता है, इंटीग्रेशन दे देता है। ठीक है, इंटीग्रेशन देता है कौन, इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन। कहां से कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये देता है कि देखो यहां से यहां का डिस्टेंस है बबुआ तुम्हारा कितना a है, तो लिखते हैं हम लोग a, और रडवा का मान लिया कि पूरा डिस्टेंस कितना था, l था, तो हम लोग क्या कर देते हैं, a से लेकर क्या कर देते हैं, a प्लस l तक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, a से लेकर a प्लस l तक। a कहाँ हुआ, यहाँ हुआ a, और a प्लस l कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, समेशन हो गया। ये क्या कहता है, समेशन हो गया। क्या हो गया, समेशन। अब बाकी जो वैल्यू है फॉर्मूला वाला 1/4 उसको भर दो, और लेकिन यहां से यहां तक क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो सब भी उसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। समझ गए। ए देता है इंटीग्रेशन, ए बताता है कि कैसे हम वेरिएबल चीज को क्या कर दें, जोड़ दें। समझ में आया बात। इसलिए हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग जरूरत होता है बहुत ज्यादा फिजिक्स में, कि अनवेरिएबल है तो उसको जोड़े कैसे, 2 को 4 को 5 को 6 को। तो यहां से लेकर वहां तक इंटीग्रेशन करते हैं, यहां से लेकर वहां तक इंटीग्रेशन कर दिया, जोड़ दिए। ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ से एग्जाम्पल ऐसे ही रफ एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से गए गांधीधाम, तो हमको 5 न्यूटन लगा, फिर गांधीधाम से सब्जी मिल गया तो 10 न्यूटन लगा। ठीक है, अब फिर मान लीजिए गांधीधाम से फिर स्टेशन से लगे, फिर 15 न्यूटन लगा, तो इसको क्या करोगे, जोड़ दोगे ना, 5 15 10 जोड़ दिए, है ना। ये सब क्या था, पता था 5 15 10 जोड़ दिए, इतना आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से बीच में कुछ वेरिएबल रहता, तो हम जहां चले मतलब 0 से स्टार्ट किए, कहां पहुंचे, तो 20 मीटर पहुंचे, तो क्या करेंगे, 0 से लेके 20 मीटर तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और उसके बीच में जितना भी फोर्स आएगा वो सब क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आया। तो ये आपका देता है कौन, डिफरेंट इंटीग्रेशन करता है, कि यहां से यहां तक। ठीक है, कि यहां से लेकर यहां से आपसे स्टार्ट किए हो और यहां तक कोई फोर्स लगा है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा आपका, 20 0 से स्टार्ट किया, 20 मीटर तक चले हो, उसमें कितना आप एनर्जी खर्च की, उसको जोड़ने में काम आएगा। मतलब बीच वाला आप कुछ मत करो, बीच वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप शुरू लो अब फाइनल लो, उसको क्या कर देगा, जोड़ देगा सफा, बीच में आप क्या क्या किए सब जोड़ देगा। इसका काम है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का काम है। शुरू लो, इनिशियल और फाइनल, उसको लो, लिखो और क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, समझ गए। अब फार्मूला जो था आपको बता ही चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन करना होगा किसी चीज का, अभी मैंने वो क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था, जैसे ए था आपका x के पावर n इंटू dx था, इसको करना है तो हम लोग डिफरेंट तो भरना ही है। डिफरेंट वाला अगर कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो भर ही लेंगे। पहले इसका करते क्या था फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला, x के पावर n का क्या था, x के पावर n प्लस 1, और नीचे भी क्या हो गया n प्लस 1, और प्लस क्या आता था राइट। अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए 0 से लेके 1 तक है और इसके पावर n है, और इसको हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एस के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंस क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन क्या होगा, एस के पावर एन प्लस 1 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, एन प्लस 1। और के तो लिखेंगे नहीं भाई, क्योंकि ये डिफरेंट है तो के लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट देंगे, क्या देंगे, ब्रैकेट, और लिखेंगे नीचे 0 था तो लिखेंगे 0, ऊपर 1 है तो लिखेंगे ऊपर 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एक्स के वैल्यू क्या भरेंगे, 1 भरेंगे।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 भरेंगे, 1 के पावर आ जाएगा n+1 और नीचे का क्या है n+1 और 0 भरेंगे एक बार तो क्या आ जाएगा 0 के पावर n+1 और नीचे भी क्या आ जाएगा n+1 तो 0 था तो ये सब सफा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1 के पावर n+1 n+1 हमने n का वैल्यू अभी तक लिया नहीं है, लेकिन मान लीजिए s के पावर क्या है 5 है और इसको करना है इंटीग्रेशन और 1 के पावर 1 से लेकर कहाँ तक है, सॉरी 0 से लेकर मान लीजिए कि 1 तक है। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कौन सा इंटीग्रेशन है, डिफरेंट है, तो इसके पावर क्या करेगा, तो इसके पावर 5+1 लिखेगा और नीचे भी क्या लिखेगा 5+1 लिखेगा, राइट। इसके पावर 5 को क्या लिखेगा, इसके पावर 5+1 क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका इसके पावर n+1 नीचे भी क्या होता है n+1 तो इसके पावर 5+1 लिखे, नीचे भी क्या लिखे 5+1 लिखे और फिर ब्रैकेट दीजिएगा, क्या दीजिएगा यहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक। के क्यों नहीं लिखे, क्योंकि डिफरेंट है, आपको पहले बता चुके हैं के कट जाता है, समझ में आ रहा है बात। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वहां पर 1 भरेंगे तो 1 के पावर क्या हो जाएगा 5+1 और नीचे लिखेंगे क्या 5+1 ही लिखेंगे, अब बीच में क्या देते हैं साइन माइनस का और 0 भरेंगे तो 0 के पावर 5+1 होगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 5+1, ये तो 0 के पावर को छोड़ा 0 हटा यार, इसको कुछ नहीं करना है। और लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा 1 के पावर क्या हो जाएगा 5+1 क्या हो जाएगा 6 तो 1 के पावर 6 और नीचे होगा किसका 6 मतलब 1 के पावर 6 क्या हो जाएगा 1 और 1/6 हो गया, मतलब 1/6 क्या हो गया आंसर हो गया 1/6 क्या हो गया आंसर हो गया। डिफरेंट है ना, फिक्स है। एक और क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे खुशी के लिए और हमारे बर्बादी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। ठीक है ना, तुम्हारे खुशी के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए इंटीग्रेशन कर लिए हम है क्या ले लिए, तो मान लीजिए 1 से लेकर मान लीजिए इस बार ले लिए 2 तक। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 2 तक, समझ रहा है बात। अब तुमसे मान लीजिए कि फील लेने के लिए आप बताते हैं कि बताओ भाई कि यहाँ से मान लीजिए 1 से तुम 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, इसके बीच में क्या आएगा 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.5 आएगा, 1.6 आएगा और भी आ सकता है 1.01 आएगा, 1.02 आएगा, 1.03 आएगा और भी आ सकता है 1.001 आएगा, 1.003 आएगा, 1.00 मतलब लाखों करोड़ ऐसे हो सकते हैं, 0 कर देंगे 1 दे देंगे। तो अगर मान तुमको यहां से यहां तक के बीच का समेशन करना है, ये क्या दे देता है 1 से लेकर 2 तक का बीच का समेशन दे देता है, समझ रहे हो बात, बीच का नंबर को समेशन दे देता है। कौन, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक 1 से लेकर 2 तक। उसको आप सोचिएगा डीपली तब ठीक लगेगा कि भाई क्या है। ठीक है, नहीं तो वरना हम कल तो क्लास में आएंगे ही, तो दोबारा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो मान लीजिए इसके पावर क्या था यहाँ पर 4 है और dy/dx है, इसका इंटीग्रेशन करना था आपको कहां से कहां तक 1 से लेकर 2 तक, इसके पावर 4 का। तो क्या करोगे, इसके पावर 4 था तो इसके पावर 4+1 लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे 4+1 लिखोगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से लेकर कहां तक 2 तक। क्या हो गया 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, 1 से लेकर 2 का तो हो गया। ठीक, अब यहाँ पर भरो 2 का वैल्यू भरो तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 के पावर 4+1 क्या हो जाएगा 5, नीचे भी क्या है 5, इसको 2 तो भर दिए, कहानी खत्म। अब क्या है 1 भरना है, लेकिन वहां पे क्या देना है माइनस देना है, तो 1 भरो तो 1 के पावर क्या हो जाएगा 4×1 5 हो गया, नीचे क्या है 4×1 5 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, 2 4 4 16 16 32, हम तो ऐसे 31 हो जाएगा बात। अब 32 बटा क्या हो गया 5 हो गया, 32 बटा 5 हो गया, माइनस 1 के पावर 5 है मतलब क्या हो गया 1 हो गया, नीचे क्या हो गया 5 हो गया, मतलब 5 एलसीएम लेंगे 32 में से गया कितना हो गया 31, कितना हो गया 31 बटा 5। वैल्यू निकालने आया, नहीं आया तो देखो और देखो, मान लिया तुमको भले बोल दिया कि मान लिया बताओ भाई तुम पाई/6 से तुम बताओ पाई/3, पाई/6 से पाई/3 किसका, तो cos x इंटू dx है, इसका बताओ, इसका वैल्यू बताओ। तो क्या करोगे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos x का क्या होता है sin x, तो sin x लिखेंगे हम लोग और लिखेंगे कहां से कहां तक पाई/6 लिखेंगे कहां तक पाई/3 तक, नीचे का नीचे लिखेंगे ऊपर का ऊपर लिखेंगे, आप ब्रैकेट दे देंगे और cos x क्या हो जाता है sin x हो जाता है। ठीक है, एक बार पाई/3 भरेंगे तो लिखेंगे sin पाई/3 और माइनस लिखेंगे sin पाई/6 लिखेंगे, sin पाई/3 और माइनस sin पाई/6। तो sin पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, बोलो जल्दी भाई, जल्दी बोल, ये सब 10वां पढ़ चुका है। sin पाई/3 मतलब 180/3 में तो 60 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस sin 60 मतलब sin 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2 मतलब √3 - 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, बोल भाई बोल, हल्के हल्के जल्दी बोल हल्के हल्के। ठीक है, अब आगे आते हैं, गर्दा मच गया था, हाय बाप। चल देख अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब मान लिया जाए तुमको अगर इंटीग्रेशन करना है ऐसा कि sin x है, यहाँ पर x² है, इसको तुमको dx, इसको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेगा, इसका वैसे ही करना है, इसको अलग अलग कर देगा, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग अलग अलग, उसी तरह से प्लस में तो क्या कर देगा, आप क्या कर दोगे sin x इंटू dx कर दोगे और प्लस x² इंटू क्या कर दोगे dx कर दोगे, अलग अलग कर दिए, बोल जल्दी। sin x से क्या होता है cos x होता है, माइनस cos x होता है। ठीक है, अब प्लस x² क्या होता है, इसके पावर 3 बटा क्या कर दोगे
2+1 3 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3, तो माइनस cos x प्लस इसके पावर 3 बटा 3, बस हो गया। प्लस क्या लिखोगे k लिखोगे, k क्यों लिखोगे क्योंकि इसका कांस्टेंट है k, इसका भी कांस्टेंट है k, तो कोई कांस्टेंट आएगा, मान लो कि 1 आ गया, बोल हुर्रे, क्या समझ में आया। लेकिन इसी में अगर डिफरेंट रहता तो क्या करते हो, ऐसे कर दो, मान लो कि 0 से लेके मान जाए हाय 0 से लेके 1 तक था और इसके पावर 2 है और वो मान लीजिए इसके पावर 3 है, इसको तुम क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। क्या करोगे, एस स्क्वायर लिखोगे, इंटीग्रेशन लिखोगे ना 0 से लेकर 1 तक इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन लिखोगे 0 से लेकर 1 तक, लिखोगे फिर x3 इंटू क्या लिखोगे डी एक्स, लिखो ना, अलग अलग करोगे, बीच में क्या देखो साइन प्लस का, ठीक है। तो x का स्क्वायर क्या करोगे, इसके स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3, 2+1 3, नीचे क्या हो जाएगा 3, कहां से कहां तक 0 से लेकर 1 तक, नीचे का नीचे लिखोगे, ऊपर का ऊपर लिखोगे, फिर प्लस दोगे, फिर लिखोगे इसके पावर 3 का क्या लिखोगे, इसके पावर 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, फिर कहां से कहां तक इसके पावर 3+1 लिखोगे ना तो 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4, नीचे लिखो 0 से लेकर कहां तक 1 तक, यहाँ 1 भरोगे तो 1/3 आएगा, लेकिन माइनस 0 भरोगे, माइनस क्या करोगे 0, तो 0/3 आएगा, माइनस 0/3, इसका वैल्यू है नहीं प्लस, यहाँ 1 भरोगे, दिख रहा है भाई, दिख रहा है आंसर लोग, देख 1/3 हो जाएगा, फिर 0 भरोगे तो 0/3 प्लस 1 भरोगे यहाँ पर तो 1 के पावर 4, यहाँ 4 आ जाएगा, और माइनस 0 भरोगे 0 के पावर 4/4 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/3 और प्लस यहाँ क्या आ गया 1/4, मतलब दोनों को जोड़ दोगे और सफा क्या हो गया आंसर। क्या भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए तुमको जल्दी से, हाय हाय हाय, थोड़ा सा यार रिलैक्स, बॉडी वॉडी सब टाइट वाइट होते रह गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग लिखते हैं, खाली क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, जैसे इंटीग्रेशन इसके पावर 7 प्लस इसके पावर 3, ऐसा क्या करना है तुमको, इंटीग्रेशन करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन इसके पावर रूट एक्स कर लेते हैं, रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स और क्या हो गया आपका dx हो गया, ठीक है। इधर क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए ऐसा दिया जाए कि मान लीजिए तुमसे बोला गया 3 इंटू डी एक्स, यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट है ना 3 इंटू डी एक्स। अब इसका बोलो तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में रहेगा ना तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ गया और ds का ds लिख देंगे, 3 कहाँ जाएगा बाहर, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में बाहर आता था उसी तरह से इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया ना, बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, उसके बाद 3 इंटू डी एक्स, देखो डी और एक्स इंटीग्रेशन क्या होता था, एक बार इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन हट जाएगा, यहाँ फिर क्या बचा x बचा, मतलब खाली 3x हो जाएगा। समझ में आया बात। अगर मान लीजिए पूछा कि डी बाई डी एक्स खाई बताओ, तो डी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट के खाई क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बोलता है पब्लिक, ठीक है हैं, बोले ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक और टर्म की ओर, हाय हाँ। अब मान लिया जाए जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं, हटाओ इसको, हटाओ तेरी भैंस की टांग, हटाओ इसको साला। चल देख, मान लिया जाए कि तुमको अगर आ जाए ऐसे 2 इन बाय 2 प्लस है सलाट 2 प्लस 3x स्क्वायर और ये हो गया आपका dx, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करोगे, पहले अलगे अलगे करोगे, जोड़ में है ना, जोड़ में है तो यहाँ पर करोगे 2dx प्लस इसको करोगे 3 इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx करोगे, राइट, कट गया, अलग अलग कर लिए। अब 2 क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, 2 बाहर कर लोगे और फिर क्या कर लोगे dx का लिख लोगे, यहाँ पे 3 क्या है इंटू में है तो बाहर जाएगा और फिर क्या कर लोगे x स्क्वायर इंटू dx कर लोगे, राइट। और यहाँ पर 2 इंटू डिफरेंशिएट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा x बचेगा, और यहाँ देखो 3 है तो 3 है, ठीक है। यहाँ पर कोई साथ में डिफरेंस नहीं है, x स्क्वायर क्या करोगे, s के पावर 3 बढ़ोगे, नीचे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि s के पावर 2+1 तो 3, नीचे भी 2+1 3, और हो गया, आओ कुछ ही बस हो गया ना आंसर, आओगा, इसको सॉल्व कर लो, क्या ठीक है, मजा आया। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो ऐसा, अब 3x स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन कर लेना, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट पूछते हैं हम लोग। हाँ बप्पा, गर्मी के लग रहा है कि जैसे पसीना छूट गया मम्मा। चल क्वेश्चन लिखा और यार, है बाप, एस के पावर 6 प्लस एस के पावर 7/3 प्लस एस के पावर -5/3 प्लस 4, ऐसे तुमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बोल कर लेगा। चलिए वो कर देते हैं, मान लिया तुमको इसको करना है तो क्या करेगा, अलग अलग करेगा, पहले इसके पावर 6 इंटू डी लिखेगा, फिर इसको करेगा तो इसके पावर 7/3 और डी लिखेगा, प्लस इसके पावर -5/3 इंटू डी लिखेगा, फिर इंटीग्रेशन 4 लिखेगा, फिर क्या लिखेगा dx। देख अबे साला है तो कैमरा में हट रहा है बे तेरी भैंस की, देख देख देख, इसके पास 6 इंटू dx, ठीक है ना, देख
इसके बाद 6 का करेगा तो इसके बाद लिखेगा क्या 6 + 1 7/7, ठीक है। इसके बाद 6 + 1 7/7, ठीक, प्लस इसका देखो इसके बाद 7 + 3/1 लिखेगा 7/3 + 1, नीचे क्या लिखेगा 7 + 3 + 1, नीचे का इसका क्या लिखेगा इसके पावर -3/3 + 1, नीचे क्या लिखेगा 5/3 + 1। अब 4 है तो 4 बाहर जाएगा और x और dx हट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा, ठीक है। हाय बापा, होगा समझ में आया। चल देखो 1/7 हो जाएगा, नीचे 7 इसको जोड़ लेगा तो इसके पास क्या जाएगा 3 और 3 10, मतलब 10/3 नीचे क्या जाएगा 10/3। इसको देखो 3 में से 2 घटेगा, मतलब इसके पास -2/3 नीचे क्या हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा 4x। सॉल्व करने आ गया। और इसी में बोल देगा कि यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर मान लीजिए 1 तक है तो 0 से 1 भरो और सॉल्व करते चलो। क्या समझ में आ गया। अब चलो मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं। तो वो क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक तो बीच में क्वेश्चन दे रखी है और क्वेश्चन लिख लिया जाए। इंटीग्रेशन 4√√3 + 1/3 x² + 2/x² + 3/x, ये हो गया आपका पूरा dx। आई होप कि तुम सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देख ले इंटीग्रेशन ऐसा है, और इंटीग्रेशन और कर लो तुम क्या कर लोगे, तो e⁻x का dx का होता है क्या, e⁻x ही होता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लो, ये लिख लोगे तुम 2 × e⁻x प्लस sin x प्लस 9x² इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया यार, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लिख लो, इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x प्लस और sec² x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। समझ गए। ये वो डिफिनिट लिख लो, बस एक डिफिनिट लास्ट जीरो से लेकर जीरो से लेकर π/6 तक sin x प्लस क्या cos x इंटू dx। एक क्वेश्चन हो गया। एक और बस एक और लास्ट एक और इंटीग्रेशन लिख लो। मान लीजिए 0 से लेकर π/6 तक है, और यहाँ पे लिख लो क्या sec² x प्लस cos x इंटू क्या हो गया dx। इसको बना लेना है, समझ गए। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग को चलते हैं। हमको अलविदा करो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। देखो यार, देखो पसीना कितना चढ़ रहा है, ठीक है। बाय बाय, गर्मी लग रहा है, प्यास लग गया। बाय बाय, टाटा।